जय हिंद बच्चों। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 2। इस चैप्टर की पहली वीडियो हमने अपडेट कर दी थी और अब दूसरी वीडियो टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जो आपके पास रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करने का क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को लेते हैं जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या अधिक हो। यानी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को लेते हैं जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, F की क्रिया करेगा H2O से, ठीक, और ये बनेगा Fe3O4 और प्लस H2। ये आपका एग्जाम्पल है। अभी समीकरण असंतुलित है, संतुलित नहीं है। ये और ये जो है आपका, मैंने बताया था कल की वीडियो में, ये कहलाएगा आपका अभिकारक और ये कहलाएंगे आपके उत्पाद। क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ये आपके तत्व हैं, ये पूरा यौगिक है। इस यौगिक में तत्व है फेरस ऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फेरिक। ये आपके जो हैं पूरे यौगिक है, यौगिक में जो है तत्व हैं। तो लिखा है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को लेते हैं जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है या अधिक होती है हो। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये संतुलित समीकरण तो है नहीं, ये संतुलित है। इधर Fp कितने हैं? 1, इधर Fp कितने हैं? 3, तो संतुलित तो है नहीं। तो ये तो आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब मैं इस समीकरण को Fe प्लस H2O, मैं इसे एक लाइन में भी संतुलित कर सकता हूं, लेकिन एक लाइन में आपकी समझ में थोड़ा कम है। एक बार ये लिखा मैंने Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, Fe और प्लस H2O Fe3O4 और प्लस H2, Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर ने 4 रिएक्शन है, 4 बार एक रिएक्शन को 4 दफे क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकता था परमाणु, यहाँ पे भी हम इस तत्व को कंप्लीट कर सकते थे, इस तत्व को परमाणु, मतलब जो यौगिक यहाँ पे उन यौगिकों में परमाणुओं की संख्या हम कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो आपकी समझ में नहीं आता, तो मैंने ये पहला एग्जाम्पल है, पहले मैंने इसको उतारा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सॉल्व करना शुरू करता हूँ यहाँ से। तो आप पहले से पढ़े देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को लेते हैं जिस यौगिक में परमाणु की संख्या अधिक हो। यानी कि इधर भी 2 यौगिक हैं, इधर भी आपके 2 यौगिक हैं। अब इसमें पहले हम उस यौगिक की परमाणु संख्या कंप्लीट करेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक हो, उस यौगिक कंप्लीट करेंगे हम। तो चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, ऐसा नहीं है कि अभिकारक को करेंगे उत्पाद को करेंगे, जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। अब इधर F पे कितने हैं? 1, इधर F पे कितने हैं? 3, इधर H कितने हैं? 2, इधर H कितने हैं? 2, इधर O कितना है? इधर O कितने हैं? 4। तो देखो इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु की संख्या कौन सी है? F की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। तो पहले हम ऑक्सीजन कंप्लीट करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4,
तो देखो ये ऑक्सीजन इधर कितने 0, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका 4। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गए 4 एकम 4, क्योंकि ये 4 इस 0 से इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 एकम 4। तो पहले तो हमने पहले स्टेप में तो ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जब पहले स्टेप में ये कंप्लीट कर लिया तो ये तो आपका लास्ट तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब इस समीकरण में क्या करेंगे हम, ये वाला हमने कंप्लीट करा, तो जब हमने ऑक्सीजन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट करने के साथ साथ हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी तो बढ़ी। देखो 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, और इधर कितने 2, तो यहाँ 2 में कितने से गुणा कर दो कि 8 होगा, तो हम यहाँ से गुणा करेंगे 4 से। देखो पहले समीकरण में हमने क्या करा, इधर हाइड्रोजन को कंप्लीट करा और दूसरे समीकरण ऑक्सीजन को कंप्लीट करा, और इधर हमने दूसरे समीकरण में हाइड्रोजन को कंप्लीट करा। अब देखो हाइड्रोजन को तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो हाइड्रोजन तो हमारा Fe4 ही चलेगा, यहाँ पे भी 4H2 चलेगा, क्योंकि देखो इधर H कितने हैं 2, तो इधर 2H हैं, इधर आपका 2H है। हमने पहले ऑक्सीजन को कंप्लीट करा, ऑक्सीजन इधर 4 थे इधर 0 था, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर ली। अब ये चारों समीकरण तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हमने जब 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई 4 दूनी 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे 2, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 8 हो गए। अब देखो क्या करेंगे, इधर F कितने हैं, देखो इधर F 3 है और इधर F कितने हैं, इधर F 1 है, तो हम क्या करेंगे इस F को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस F को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो पूरी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, पूरी समीकरण आपकी लास्ट में आकर के संतुलित हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक ही समीकरण को 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 2 तो अभिकारक हैं 1 2 और 2 उत्पाद हैं 1 2, इसलिए हमने समीकरण को 4 बार लिखा। क्योंकि पहले हमने उत्पाद हमारे देखा, हमने उत्पाद में 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने पहले समीकरण में पहले ऑक्सीजन को कंप्लीट करा अभिकारक का, फिर हमने दूसरे समीकरण में जैसे ही अभिकारक की संख्या में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी, तो हमने उत्पाद की संख्या में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा दी, ठीक। और जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा दी, तीसरी समीकरण में देखो हाइड्रोजन तो आपका चल ही रहा है, तो अब ये तीसरी समीकरण जो है F कितने 3, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे F 3। अब देखो ये पूरी समीकरण संतुलित हो गई, F कितना हो गए 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना हो गए 3 एकम 3, ठीक। ऑक्सीजन कितना हो गए 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना हो गए देखो 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 से 2 की गुणा कर लो 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितने हैं 4 दूनी 8। तो ये समीकरण आपके संतुलित समीकरण कहलाती है, और यही समीकरण आप संतुलित करने का, ये कोई ऐसा रूल्स कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इतना याद रहे कि किसी भी रासायनिकरण को संतुलित करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले जो टारगेट करते हैं उसको करते हैं, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जब हम परमाणुओं की संख्या अधिक वाले को संतुलित करना शुरू करेंगे तो समीकरण आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो ये कहलाएगी आपका रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, दूसरा एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो मैग्नीशियम है Mg और ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम हमारा कैसे क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा ये आपको पता है। सबसे पहली समीकरण, सबसे पहली जो वीडियो मैंने डाली थी, एलिमेंट्स किस तरह से तत्व को बनाते हैं, किस तरह से यौगिक को बनाते हैं, किस तरह से आपके क्या क्या एलिमेंट है, किस तरह के यौगिक है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। तो Mg के बाह्य कोश में कितने, Mg जो है कौन से वर्ग का तत्व है, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता है। तो Mg हमारे पास देखो, Mg ऑक्साइड से क्रिया करेगा MgO, तो Mg पे प्लस का 2 चार्ज होता है और इस पे माइनस का 2 चार्ज होता है, तो सीधा सीधा सिंपल हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्साइड से क्रिया करके तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये समीकरण आपकी पूरी तरह संतुलित है, ये समीकरण आपकी पूरी तरह संतुलित है, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्साइड से क्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कैसे, ऑक्सीजन से, ऑक्साइड से न करके ऑक्सीजन से क्रिया करा दी, तो देखो ये तो आपका एग्जाम्पल है। मैं एक समीकरण पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही Mg प्लस O2 एरो MgO, ठीक। फिर यहाँ पे लिखी मैंने
Mg प्लस O2 एरो Mg। ठीक है, ये दो बार इसलिए लिखी क्योंकि हमारे पास दो अभिकारक हैं और इस एक समीकरण ये है आपकी, इस दो अभिकारक में हम आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाएंगे। मैंने अभी बताया था कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को लेते हैं जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इसमें एक Mg है, इसमें दो ऑक्सीजन, इसमें एक Mg, इसमें एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, सबसे पहले इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें दो है नहीं, तो देखो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण में यहाँ 200 गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 200 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे Mg ऑक्सीजन कितना होगा, 2 एकम 2। अब देखो जब यहाँ पे दो हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर सपोज करें जैसे यहाँ से हमारे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल्स नहीं है कंप्लीट करने का। तो हम संतुलित समीकरण कोई भी करते हैं वो गुणा यहीं पर होगी, यहाँ पे गुणा नहीं होगी, केवल यहीं पे गुणा होगी और यहाँ पे गुणा नहीं होगी किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो हम यहाँ 200 गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन आपके कितना होगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2 एकम 2। अब देखो एक बार मैं रिएक्शन और लिखूंगा क्योंकि मेरे पास एक उत्पाद भी है। ठीक है, तो ये तो 2Mg आपका ऐसे चलेगा क्योंकि 200 मल्टीप्लाई कर ली। अब बेटे जब हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अब एक बात बताइए, हमने 2 से इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करी है तो इस 2 से मल्टीप्लाई मैग्नीशियम भी तो करेगा। तो जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए तो मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2, और इधर मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, तो आप यहाँ 200 गुणा कर लो। अब देखो ये समीकरण आपकी संतुलित समीकरण हो गई। मैग्नीशियम कितने हैं, 2 एकम 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मैग्नीशियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एकम 2। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका रासायनिक समीकरण सूचनात्मक बनाना, कि रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक कैसे बनाते हैं। तो रासायनिक कोई भी समीकरण हो उसमें अभिकारक और उत्पाद दो होते हैं, उस अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को बताना कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा द्रव है, इस अवस्था को बताना ही सूचनात्मक कहलाता है। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाने के लिए रासायनिक सूत्र के साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाने के लिए रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाते हैं। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन ले लिया मैंने और आयोडाइड ले लिया। ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड से बनेगा, हाइड्रोजन ले लिया और आयोडाइड ले लिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड 2HR। ठीक है, H कितने हमारे पास, 2, H कितने 2, I कितने हमारे पास 2, I 1 है तो यहाँ 200 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन हो गई H2 और प्लस I और रिवर्स में रहेगा 2HI। अब इस समीकरण को बनाने के लिए सूचनात्मक बनाना हमें, सूचनात्मक। तो ये आपकी जो है हाइड्रोजन, ये कैसी अवस्था है, ये गैस है। कौन सी अवस्था, हाइड्रोजन गैस होती है। आयोडाइड क्या होती है, आयोडाइड भी आपकी गैस होती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी आपकी गैस होती है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी समीकरण को सूचनात्मक बनाने के लिए उनकी अवस्थाओं को दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक सूचनात्मक बनाना। रोक लीजिए।